मेरे कारण। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज की श्रृंखला में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि कैप्रिकॉन साइन के लिए फोर्थ हाउस का जो शिफ्ट रहता है वो कैसा रहता है। ब्लैंक फोर्थ हाउस। चेक। हाँ जी। फोर्थ हाउस का। फोर्थ हाउस का जो शिफ्ट है ना, वहां पे एरीज आ गया। हम फोर्थ हाउस डिस्कस कर रहे हैं ना, चतुर्थ भाव। जी सर। राइट। तो वहां राइट। वो कैसा रहता है, ब्लैंक चार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसकी एक नेचुरल एनर्जी कैसी रहेगी, किस तरीके से वो काम करेगा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो कैप्रिकॉन लगन के लिए कैंसर साइन है, वो जो है वो सेवंथ हाउस के अंदर चला जाता है। ठीक है। और फोर्थ हाउस के अंदर जो है वो एरीज आ जाता है। एरीज जो है, एरीज में सैटर्न डेबिटेट करता है। जी सर। ठीक है। और जब सेट असेंडेंट जो है वो डेबिलिटेट कर जाता है, तो इसका मतलब है कि फोर्थ हाउस के सबसे पहले तो लिविंग सिग्निफिकेशंस को वो हैम्पर करेगा। या फोर्थ हाउस का जो लिविंग सिग्निफिकेशन होगा, लिविंग सिग्निफिकेशन क्या है फोर्थ हाउस का? मदर। मदर। और सावित्री जी, आप बताइए। और सर उसका मदर ही माइका मैं पर। सोच रही थी सर। हैं जी। मदर मदर ही सोच रही थी मैं भी, लिविंग सिग्निफिकेशन लाइक तो। अच्छा। वो तो लैंड चंद्र व्हीकल। चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक है। मन। मन हो गया ना। मन व्याकुल रहता है जब शनि चंद्रमा के ऊपर साढ़े आती है। मन व्याकुल हो जाता है ना इंसान का। हाँ सर। सर मेरा कैप्रिकॉन ही है, मैं कैप्रिकॉन लगन की हूँ। ओके, देन यू आर अभी एट लकी राइट प्लेस। लकी लकीली मैं भी सर राइट। मेरा। मैं भी कैप्रिकॉर्न लगन का हूं। जी ठीक है। सर। फोर्थ हाउस। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये कहा जाता है कि जो कैप्रिकॉर्न साइन है वो बहुत हैवी कार्मिक साइन है। इफ यू आर बॉर्न विद अ कैप्रिकॉर्न साइन ना, आपको बहुत कुछ करना है। या तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, या आप बहुत कुछ वसूल करोगे। मतलब आप बहुत कुछ अच्छा करके आए हो एंड यू विल गेट वेरी गुड थिंग्स हेयर इन दिस लाइफ। आप दूसरों से वसूल कर रहे हो, मतलब वसूली पे निकल रहे हो। नहीं तो उधार बहुत है, उसको बैलेंस करना है पड़ेगा। राइट। और बहुत कार्मिक साइन है। सैटर्न जो है कर्म का कारक भी है। तो सैटर्न ने जो सुख वाला चीज है उसको छोड़ रहा है, कंफर्ट जोन को छोड़ रहा है। उसको कंफर्ट जोन नहीं चाहिए। राइट। उसको कंफर्ट जोन बिल्कुल नहीं चाहिए। उसको चाहिए कार्मिक। जो बैलेंस है ना, बैलेंस देखो, तराजू है उसका सेवन लिब्रा का, डेट इज गोइंग इनटू द टेंथ हाउस। रिलेशंस हमेशा ही एक चैलेंजिंग पार्ट रहता है फॉर कैप्रिकॉन पीपल। वो पूरी लाइफ रिलेशंस को बैलेंस करते हुए चले जाए। राइट। कैप्रिकॉन में, अच्छा हमने एक बात और बोली थी, एरिस साइन जहां पे जा रहा है वहां आप स्पॉन्टेनियस होते हो, आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। बोला था ना। जी सर। कैंसर गोइंग इनटू सेवंथ हाउस, सातवां भाव। अब ये ना बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। सेवंथ भाव में कौन उच्च का होता है? शनि। सैटर्न। शनि। राइट। वहां कैंसर चला गया। विषय। राइट। कैंसर चला गया वहां पे। लेकिन फोर्थ हाउस में जो कैंसर होना चाहिए था वह एरिस चली गई, जहां शनि नीच का होता है। सप्तम भाव और क्या है? मार्ग स्थान भी है ना। जी सर। ठीक है। और जो नेचुरली सेवंथ हाउस है वो टेंथ में चला गया।
जो कैप्रिकॉन वाला है वो रिलेशंस में वो ऑलवेज इट इज द वर्क फोर्स, उस रिलेशन में एक वर्क फोर्स की तरह है। उसको बैलेंस करने के लिए वो प्रयत्न 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 करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि वो सुख जो है उसको अनुभूति जो वो करना चाहता है ना रिलेशंस में बैलेंस की, अम, जो उसके लिए बहुत वो मायने रखती है, एक्चुअली इसको खुशी प्रदान करती है। जीव उच्च का हो रहा है फोर्थ हाउस में जाके। जो ट्वेल्थ का लॉर्ड है, थर्ड का लॉर्ड है, वो फोर्थ में जाके, सेवंथ में जाके सॉरी, उच्च का हो जा रहा है। एट्थ का जो लॉर्ड है वो फोर्थ में जाके उच्च का हो रहा है। तो कैप्रिकॉन क्या बताता है ह्यूमन मैनकाइंड को? कि आप यहाँ पे मतलब मेटेरियलिस्टिक जो है भोग करने के लिए नहीं आए हो। हमें ज्ञान लेना है, ज्ञान लेके हमें मुक्ति पानी है, आत्मा। ठीक है ना? ठीक अगर है। हम भौतिकवादिता की तरफ से देखें, भौतिकवादिता होता है मटेरियलिज्म की तरफ से देखें, तो फोर्थ हाउस मेंटल हैप्पीनेस का भी है, फोर्थ हाउस कंटेंटमेंट का भी है। जुपिटर जो है वो मेंटल हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट का सिग्निफिकेटर है। सेवंथ सेवंथ हाउस में जो असेंडेंट है वो उच्च का होता है, सेवंथ भाव में, वो दे दिया उसने कैंसर, कैंसर को। रिलेशंस, इफ रिलेशंस आर गोइंग ऑन वेल, अगर बिजनेस इज गोइंग ऑन वेल, अगर पैसा सही फ्लो में आ रहा है, ठीक है, और इमोशनल सपोर्ट है, तो कैप्रिकॉन्स आर बहुत बढ़िया चल रहे हैं। दूसरा, उनको आलस में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो कार्मिक साइन है, उनको आलस बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है ना? वहां पे जाके फोर्थ हाउस में सुख के स्थान में जाके वो अ, नीच के हो रहे हैं। एक चीज और भी ये बताता है, क्या बताता है? कि जो कैप्रिकॉन कार्मिक साइन है ना, वो जो जरूरत से ज्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड इनिशिएटिव उनको नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज इट विल टेक अ टोल ऑन देयर हेल्थ। अदरवाइज उनकी सेहत पे वो खराब होगा, क्योंकि लगन कहाँ आ रहा है? फोर्थ पे आ रहा है। वो ना इनिशिएटिव बहुत लेते हैं, कैप्रिकॉन साइन है ना, मंगल भी वहां पे जाके उच्च का हो रहा है। किसी भी कार्य में वो आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेंगे, और एक टाइम पे वो इतना उस हैबिट को डेवलप कर लेते हैं, या उनकी एक ये नेचुरल ट्रेट है कि हर चीज में इनिशिएटिव लेंगे और ओवरवर्क हो जाएगा। और इस सब में उनको क्या होगा? वो अपनी हेल्थ, आप म्यूट हैं, आप अपनी हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे। तभी तो लगन, जो लगन है काल पुरुष कुंडली का, एरिस साइन, वो फोर्थ में चला गया। जो इंसान काम कर रहा है, कार्मिक है, तो वो अपने तन का सुख थोड़ा भोग रहा है, उसका सेल्फ जो है वो तो खर्ची हो रहा है ना। क्यों अनिल जी? जी सर। जब आप कार्य करने जा रहे हो, यू आर वर्किंग फॉर योर फैमिली, है ना, हम्म। तो आप क्या हम्म। करते हो? अपने आप को खर्ची करते हो ना। हम्म। आपको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम भी होगी, आप सोचोगे नहीं नहीं आज बहुत इंपॉर्टेंट डील है, मेडिसिन ले लो, आज 10-20 लाख की डील है, आज हाथ से जानी नहीं चाहिए, है कि नहीं? जी सर। आप क्या इग्नोर कर रहे हो? वर्क हेल्थ की को। वजह से यू आर इग्नोरिंग योर ओन हेल्थ। इस चीज से बचना चाहिए। सेकेंडली, मदर से, अगर यहाँ पे मून थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा ना, मदर से सेपरेशन हो जाना, मदर से वो अटेंशन ना मिल पाना, हमेशा एक ना डिससेटिस्फेक्शन लेवल रहता है कैप्रिकॉन वालों को अपनी मदर से, कि दे वांट, मुझे तो और प्यार चाहिए था, मतलब मुझे वो अटैचमेंट या मतलब वो वाला
नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, वो मदर से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं, हाँ, ये सच है। बहुत ज्यादा। हम्म। ठीक है, बहुत ज्यादा अटैच रहेंगे। और उनको एक उनको ना हमेशा और मतलब अटेंशन चाहिए अपनी मदर से, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे वो नीच का हो रहा है एरीज में। एरीज साइन वैसे भी एक भूख को दिखाता है कि वहां पे हमें और चाहिए, राइट? सर। ठीक है ना जी। जी सर। जी सर। दूसरा ये दिखाता है कि क्योंकि असेंडेंट वहां पे नीच का हो रहा है फोर्थ हाउस में, तो पुअर लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। आप कैप्रिकॉर्न वालों को देखिए, वो सबसे लीस्ट सेटिस्फाइड लोग हैं। बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्यों? अब कई बार ना कैप्रिकॉर्न इस चीज को अगर कोई सुनता है तो डिसएग्रीमेंट भी होता है। आप कैप्रिकॉर्न की एक हैबिट देखो, उनका एक टारगेट अचीव हो जाएगा ना, वो सेम टाइम एक नया टारगेट सेट कर लेंगे। ये अचीव कर लिया, अब इसको अचीव करना है ऑटोमेटिकली। तो ये एक डिससेटिस्फेक्शन, मतलब उसको, जो अचीवमेंट आपने की है उसको थोड़ा रुक कर, थोड़ा स्टेबलाइज होके उसको थोड़ा इंजॉय, उसका सुख देखना, वो नहीं है। वो जैसी वो उनको चीज, जो अचीवमेंट उन्होंने कंप्लीट की, नेक्स्ट जो उनकी निगाहें नेक्स्ट टारगेट पे आ जाएंगी कि अभी नेक्स्ट टारगेट क्या करें। ठीक है ना जी, राइट? सर ये क्यों होगा कि उनकी पुअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, ऐसा क्यों? बृहस्पति जो एक है, और हम्म, ठीक है, जो वो कि इन लाइन में, सब अच्छा चीजों अच्छा का अच्छा, कारक है, वो लगन में जाके नीच का नीच का हो रहा है। ठीक है, और जो असेंडेंट है वो फोर्थ में जाके नीच का हो रहा है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, जो ट्वेल्थ जहां मूल त्रिकोण राशि है बृहस्पति की, वो सेवंथ में जाके उच्च का हो रहा है। जुपिटर। ठीक है, तो अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए वो सेटिस्फेक्शन कहाँ है, वो सेटिस्फेक्शन को पाने के चक्कर में ही ना, वो क्या है वो, अम, मृग तृष्णा होती है ना, जी सर। उसको पाने के चक्कर में ही वो लगे रहते हैं। वो सेटिस्फेक्शन का वो लेवल इतना हाई है ना कि उसको अचीव करने के चक्कर में ही क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल जो सुख है उसको वो अंडर द कारपेट चला जाएगा, है ना, देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी निगाहें अगले टारगेट पे है। ये अचीव हो गया, अब मेरा ये अचीव होना चाहिए। अब देखो ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वर्गो साइन गोइंग टू द नाइन्थ हाउस, राइट? जी। वर्गो साइन इज गोइंग टू द नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस क्या होता है? धर्म का। हम्म, क्या? धर्म का। और और क्या होता है बताइए? फादर होता है और धर्म फादर। है। या लंबी यात्रा। और लक है, लक। लक, भाग्य का। भाग्य का होता है, हमारे भाग्य में। भाग्य मतलब हमारी रक्षा, जो जितना हमें प्रोटेक्शन मिल रही है ना, हम क्यों मिल रही है, हमारा भाग्य है। क्योंकि हमारे भाग्य के जितने सांस होंगे उतने सांस हम इस दुनिया में लेंगे। उनकी प्रोटेक्शन कैसे होती है? कैप्रिकॉन वो कामयाब है जो हमेशा अपने आप को सीखता है, इंप्रूव करता है, सीखता है, इंप्रूव करता है, अपने आप को इंप्रूव करते चले जाना। सिक्स हाउस क्या है? इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिक्स हाउस जो है, वो जो वर्गो वाले होते हैं वो नुक्ताचीनी करते रहते हैं, दे आर ऑलवेज पिकिंग सम प्रॉब्लम्स इन कमियां अदर्स, निकालते रहते जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इट इज नॉट पिकिंग अप द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, इट इज इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूविंग द थिंग्स। है कि नहीं? हैं। जी सर।
बताइए। सर मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहें तभी आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। फॉर कैप्रिकॉन्स, ओके फ्रीक्वेंसी, यस। दे नीड टू लर्न एंड इम्प्रूव। सबसे पहले उनको ये सेटिस्फेक्शन क्या है उसको सीखना है। फिर उनको सीखना है कि जो हमें मिला है पहले तो उसको उसको भी तो देखें। जी जी जो मिला है उसकी तो हमें कोई कदर नहीं है। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। बिल्कुल। हम आगे देख रहे हैं कि वो मिल जाए। जी। तो कैप्रिकॉन है ऑलवेज इम्प्रूव। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं पंचम से पंचम है। पंचम राइट। से पंचम है, कार्मिक साइन है। आप कर्मों को बैलेंस करने आए हो, ठीक है। सिक्स हाउस वर्गो जो है वो वहां जी भी सर, चल रहा हाँ है। मतलब प्रारब्ध जो मिला है वो जो आपका पिछले कर्म कार्मिक है उनको आप खत्म करने के लिए आया है। भोगोगे अभी। ऋण जो देना है दूसरों का, देना मैंने बोला वसूली करने के लिए भी आते हैं। जो पहले कर्म किए हैं उनको भी भोगना है, जो किसी का ऋण है, राइट, जी सर। उसको भी, है कि जी नहीं। जी सर। फिर सूर्य जो है हम्म, 8th हाउस का लॉर्ड होके हम्म, वो एग्जॉल्ट करता है 4th हाउस में, ठीक है। जी जी सर। अब 4th हाउस में जब सूर्य जाके मतलब एग्जॉल्ट कर रहा है, वो लिविंग सिग्निफिकेशंस को वो भी हैम्पर कर रहा है। 8th का लॉर्ड है, ठीक है। सूर्य है बट इट इज 8th लॉर्ड। जी लेकिन बीइंग अ नेचुरल 5th लॉर्ड जो सूर्य है वो 8th का इसको लॉर्डशिप मिली है। हम्म, तो ये भी सिग्निफाई हो रहा है कि ऐसे लोग वह जो हैं इनका क्या है कि अगर कैप्रिकॉर्न पीपल दे आर वेरी वेरी गुड फॉर रिसर्च, रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज, जो लंबी स्टडीज हैं जहां आपको रिसर्च करनी है, ठीक है। हाँ जी, बोल नहीं रहा कोई, जी सर जी सर। बिल्कुल। राइट। जी जी सर। या मतलब तो आप कैप्रिकॉर्न इज मोर सूटेबल फॉर डूइंग रिसर्च बिकॉज उनको लंबे टाइम तक रूटीन में रहने के लिए फिफ्थ लॉर्ड बिकम्स द आई मीन एट्थ लॉर्ड। ठीक लंबे टाइम तक रहने के लिए भी, है। और उनको रिसर्च में एक सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। कैप्रिकॉर्न हमेशा किसी ना किसी चीज में लगे रहते हैं। और ये भी है ना कि सर सूर्य ही सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। अब वो एट्थ हाउस में चल गया तो वो अच्छी सी रिसर्च करेंगे डिसिप्लिन होकर। लेकिन प्रोजनी मदर के लिए, अच्छा मदर इनको स्ट्रिक्ट मदर मिलती हैं। मेषो आ गया ना। इनकी मदर ऐसी नहीं है कि मतलब पैम्परिंग करेंगी। इनको मदर कैसी मिलेंगी, जो स्ट्रिक्ट होंगी, स्ट्रिक्ट। इनको डिसिप्लिन बनाएंगी। हम्म, वो चाहेंगी कि मतलब जो वो ना तप के कुंदन, वो सोना जो है तप के कुंदन बन जाता है। और गुस्से वाली आएंगे एनर्जेटिक मदर नॉट, जो। इसको गुस्सा नहीं उनका, एक देखो, हियर वी आर डिफाइनिंग इन अ रॉन्ग मैनर, ये गलत है। मेरा मतलब सॉरी एनर्जेटिक मदर वो जो उनको पैम्परिंग नहीं enthusiast, करेंगी। उसका हाँ उसका क्या हाँ है, नेचर कैसा है, मंगल सूर्य वाला डिसिप्लिन। डिसिप्लिनरियन जी। टाइम से उठो, टाइम से जागो, टाइम से खाना खाओ, ऐसे खाओ, ये खाओ, पूरा डिसिप्लिन्ड उनको बनाएंगे, तपाएंगी उनको। मतलब ये नहीं है कि मेरा बेटा है मतलब उसकी सर गलत बात ये को भी। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मेरे हाँ। घर में मैं लियो थी और मेरी सिस्टर कैप्रिकॉर्न है। तो हम्म। मम्मी उसको बहुत डांट के रखती, जबकि मुझे वो कभी कुछ नहीं कहती कि मेरे लिए बड़ा आसान था ये करना। उसको बहुत डिफिकल्ट भी लगता है कैप्रिकॉर्न को, इसलिए वो मदर को भी ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है करवाने में। उनको मदर मिलती भी वैसी है। नहीं तो मदर तो सेम ही है ना हमारी। मतलब मैं अपने बता रही हाँ, हूँ। ठीक है। तो वहां पे उनको उनके लिए उसकी मदर सोचेगी कि इसको ये डिसिप्लिन बने, फाइन बने,
बहुत ज्यादा। मतलब लाइफ में सक्सेस की बहुत कामना रहती। बच्चा उसमें सर पर चांसेस मदर को दिखते भी हैं कि ये सक्सेस हो सकता है। हाँ जी, बोलिए ममता जी। सर इसमें पर ऐसे भी होता है ना कि जैसे अभी आपने कहा कि उसको बच्चे को ये एक्सपेक्ट रहता है कि मैं मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करे, मुझे ऐसा करे, लेकिन वो डिसिप्लिन में रहती है तो वो वैसा कर नहीं पाती, तो उसको वो प्यार नहीं मिल पाता। उसको एक मतलब स्नेह जो है ना, इमोशनली देखो, वो वाला जो पार्ट है, वो उसके लिए हमेशा थ्राइव करते हैं कैप्रिकॉन्स, कि जो इमोशनल पार्ट है, मुझे वो अच्छा, मतलब और अच्छा मिले। सर ये लेकिन बिल्कुल मदर्स जो है ना, प्रैक्टिकल है। वो मार्स की एनर्जी लेकर बैठी हुई हैं। हम्म। जी सर। डिसिप्लिन्ड, टाइम से उठो, टाइम से जागो, ये खाओ, मंगल और टाइम सूर्य से दोनों खाओ, की ना, टाइम से सूर्य वो पढ़ो, उच्च का टाइम हो से रहा है, खेलो। हैं जी। मंगल सूर्य दोनों की एनर्जी है, वो उच्च का हो रहा है, वो उसका लॉर्ड है। राइट। ठीक है। जी फिफ्थ सर। हाउस का जो शिफ्ट है वो एट्थ हाउस में हो गया, अगर हम फिफ्थ हाउस को देखें। हम्म। ठीक है। ये प्रोजेनी के लिए इट इज नॉट अ गुड इंडिकेशन। ठीक है, बच्चों के लिए, स्पेशली फॉर मेल चाइल्ड। और एक वीक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज देता है। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सैटर्न जो है रिप्रेजेंट करता है वर्किंग क्लास को। कितना हम्म। सही है, बताइए। सर। बताइए जी, सावित्री जी, अनिल जी, करण जी। ये इट इज लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन बोथ एट द सेम टाइम। हम्म। सर सही है, क्योंकि वो तो फिजिकल लेबर का कारक है। अच्छा। तो वो वाइट कॉलर जॉब में तो इतनी फिजिकल लेबर नहीं होती, आपको अच्छा, दिमाग इस्तेमाल करना है। ठीक है। आप बताइए ममता जी, सावित्री जी, आप बताइए, अनिल जी, आप म्यूट सर ये करके बैठे हैं। वो शनि को कर्म का वो बोलते ही है, तो हम्म काम मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। हम्म। जी। अच्छा। जो मेहनत और करते हैं वो लोग सावित्री जी। वर्किंग। सर वो हार्ड वर्किंग जो करते हैं, वो मैं वो नहीं समझती कि वो लेबर कैटेगरी के हैं। हम्म, पर्सन हु डू हार्ड वर्किंग, जैसे कि कभी कभार जो मरकरी इन्फ्लुएंस्ड पीपल है वो लॉजिकली काम निकालने की कोशिश करते हैं, ये लिटरली अपने से ही करने की कोशिश करते हैं, मीन्स हर चीज में दे थिंक दैट दे शुड बी इन्वॉल्व। अच्छा। करण जी। सर शनि कर्म का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति को डिसिप्लिन और कर्म, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनत अधिक करनी होगी हर ही चीज में। अच्छा, अनिल जी आप बताएं। क्या बताएं सर, बताइए, सब तो बता बताएं। ही दिया। नहीं नहीं, अभी मेन जो इसमें कैच है, हम्म। वो किसी ने भी नहीं टच किया। हम्म। बताइए। सर एक मैं ट्राई कर सकती हूँ कि वो हाँ जी, पैदों अनिल जी का। बताइए। हम्म। हम्म। हमको आप समझ में बताएं। नहीं आ रहा, क्या सुनना चाह रहे हैं इसमें। सुनना मैं ये चाह रहा हूं, आप ये चीज देखिए। हम सबने ये चीज बोला, मेहनत का कारक है, इसका कारक है, उसका कारक है, सब कुछ बताया। हमने बताया अकॉर्डिंग टू द कैप्रिकॉन, हम्म। बताया ना। जी सर। हम्म। जी। शनि की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? हाँ, एक्वेरियस है। कुंभ। फिर कुंभ। फिर तो किसी भी ग्रह का मूल स्वभाव गुण दोष कैसे होंगे, जैसी उसका मूल त्रिकोण राशि है। ठीक है, और वो छठे से छठा है, 11th हाउस। ऐसा भी राइट। सोच सकते हैं, सेवा करनी पड़ेगी मतलब। अरे वो लाभ का भी तो है ना, लाभ का तो है ही सर। व्यापार का है, लाभ का है। शनि जाकर सेवंथ हाउस में उच्च का होता है, व्यापार के घर में उच्च का होता है। और लाल किताब बोल देती है कि जब शनि शुक्र को देखता है तो पैसा बहुत आता है। हम्म। पराशरी वाले बोलते हैं कि शनि जहां भी दृष्टि डालता है वहां विलंब हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। बताइए। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वो किसी सर्विंग क्लास डिले को इतना नहीं डिले करना। करता है, डिले करता है, ऐसे बोलते हैं ना। जी। नहीं, बट या, व्हाट आर वी या मैं अवॉइड। एक चीज ये कह सकता हूँ कि शनि की दृष्टि जहां पे पड़ती है वहां पे चीजें, आयुष उसकी बढ़ जाती है।
जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जी जाती है। जी जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो इतनी धीरे हाँ चलता जी, है। ममता जी। शनि है ना, धीरे 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 और राइज उसकी करता है। उसकी ड्यूरेशन भी तो बढ़ाता है ना। जी बिल्कुल। शनि उम्र के अनुसार सावित्री जी, उसको। राइट या रॉन्ग? जी सर। तो कर आपके पास अगर पैसा है, यू हैव वेल्थ, आप उसको ज्यादा देर तक स्टेबलाइज करना चाहते हैं या शॉर्ट पीरियड तक स्टेबलाइज करना चाहते हैं? डेफिनेटली लॉन्ग टर्म सर। एंड लाल किताब सेज कि जब शनि देखे शुक्र को तो पैसा आता है, जब शुक्र शनि को देखता है तो वो हानि करता है धन की। क्या समझे? अब शनि शुक्र के घर में जाके उच्च का होता है। शुक्र के पास दो घर है, उसको दो चीजों की ड्यूटी दी गई है, रिलेशंस की, वाणिज्य की, फाइनेंसिस की, ठीक है, और पार्टनरशिप की। व्यापार। धन की, जो पैसा आपने सेव करके अकमुलेट कर लिया है। चंद्रमा वहां पे आके उच्च का हो जाता है। चंद्रमा जो है फ्लो का कारक है, तो वो फ्लो जितना स्टेबलाइज हो जाएगा उतने ही तो आप रिच हो गए कि नहीं। हम्म अब सावित्री जी ने मान लीजिए एक दिन में 10,000 कमाए, 11,000 खर्च कर दिए, तो इसी रिच और पुअर? बैलेंस शीट बनाओ। लेकिन 10,000 कमाए और 1,000 का खर्चा हुआ, 9,000 बच गए, तो नाउ शी इज व्हाट? रिच। प्लस। शनि सेवंथ हाउस में जाके उच्च का होता है। किसको खर्चा करने वाली पत्नी चाहिए? सब चाहते हैं कि वो सेव करे, है ना। एवरीबडी वांट्स ना कि उसकी लाइफ पार्टनर, चलो वो तो थोड़ा हम हंसी मजाक भी कर लेते हैं, मतलब किसको, हर इंसान चाहता है, एवरी वन वॉन्ट्स कि पैसा जो है स्टेबलाइज होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ठीक है ना। जी सर। टॉरस फिफ्थ हाउस में चला जाता है, हम्म, ठीक है, जी सर। जहां पे हमारा सन जो है वो एट्थ हाउस में जा रहा है। वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि मेल चाइल्ड लेट होगा, या एक मेल चाइल्ड होना, कम संतति होना मेल चाइल्ड की। लेकिन चंद्रमा वहां पे उच्च का हो रहा है, हम्म, तो जी उनको डॉटर होना। सर। जी, और बड़ी ब्यूटीफुल डॉटर भी हो सकती है। ब्यूटीफुल डॉटर होना, हम्म, और डॉटर के होने के बाद तरक्की करना। तरक्की करना, पैसा सेव होना, उनकी एसेट्स बढ़ जाना, ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदना हो सकता है। जी सर। पिता के प्रोफेशनल करियर में बहुत ज्यादा अपस्विंग आना, पिता का बहुत ज्यादा मेहनत करना, राइट। जी सर। फिफ्थ हाउस में सेवंथ का लॉर्ड जाके उच्च का हो रहा है। देर आर वेरी ब्राइट चांसेस कि कैप्रिकॉन लोगों की लव मैरिज के, क्योंकि सेवंथ का लॉर्ड वहां जाके उच्च का हो रहा है, ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। या ये भी आप कह सकते हैं कि जिनको मतलब ये लाइक करते हैं या जिनके प्रेम में ये हैं, वही इनका लाइफ पार्टनर भी बनता है, ठीक है ना। जी सर। एक चीज, चंद्रमा जो है सबसे तेज चलने वाला प्लेनेट है, राइट, फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है ना। जी तो ये भी पॉसिबिलिटी देता है कि जब इनकी मैरिज हो तो इनके जो स्पाउस है वो डिमांड करे कि हमें बहुत जल्दी बच्चा चाहिए लाइफ में, लुक फॉर अर्ली चाइल्ड। शादी होते ही वो मतलब उनका प्लान हो कि नहीं, वी नीड अ किड, जो उनका लाइफ पार्टनर है, ठीक है। तो ये था हमारा फिफ्थ एंड फोर्थ का हमने जो डिस्कशन किया है, ठीक है। जी सर। अब रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं।